विद्यालय के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती कविता क्रमांक 1 प्रेरणा, कवि त्रिपुरारी। इस कविता का दूसरा वीडियो देखेंगे। पहले वीडियो में कवि त्रिपुरारी का परिचय, प्रमुख कृतियां, त्रिवेणी का अर्थ और कुछ परिच्छेदों की जानकारी प्राप्त की। त्रिवेणी काव्य का नया प्रकार है। त्रिवेणी का अर्थ है 3 पंक्तियों का मुक्त छंद। त्रिवेणी में 3 पंक्तियां होती है। इसके पहले और दूसरी पंक्ति में भाव तथा विचार स्पष्ट होते हैं और अंतिम तीसरी पंक्ति में पहली और दूसरी पंक्ति में छिपे भावों की अभिव्यक्ति होती है। पहली 3 त्रिवेणी की संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि त्रिपुरारी ने पहली त्रिवेणी में मां की वात्सल्य भावना की जानकारी दी है। कवि कहते हैं कि जब मैं मां को फोन करता हूं तो मां रोने लगती है। मां के रोने का कोई कारण नहीं है, बेवजह वह रोती है। जब मैं फोन रखता हूं मेरे आंखों में आंसू आते हैं। पहली त्रिवेणी में मां की वात्सल्य भावना और ममता की जानकारी दी। जब उसका बेटा पढ़ाई करने के लिए दूसरे कॉलेज जाता है, नौकरी करने के लिए शहर जाता है और जब कभी अपने बेटे का फोन आता है उसकी आवाज सुनकर अपने आप मां के आंखों में आंसू आते हैं और बेटा भी अपनी मां की याद में रोता है। यह जानकारी पहली त्रिवेणी में दी है। तो दूसरी त्रिवेणी में पिता की जानकारी कवि ने दी है। पिता की गरिमा का वर्णन किया है। पिताजी ऊपर से सख्त और कठोर दिखाई देते हैं, अनुशासनबद्ध रहते हैं, लेकिन उनके कठोरता के पीछे कोमलता छिपी रहती है। उनकी एक ही इच्छा रहती है कि मेरे बेटे का भला हो, मेरे आंखों के सामने वह उन्नति के शिखर पर विराजमान हो। इसलिए कभी कभी पिता को कठोरता से पेश आना पड़ता है, लेकिन वही पिता जब उसके बेटे के आंखों में आंसू आते हैं या उसे कोई दुख होता है तो वह तड़प उठते हैं। इसलिए एक पिता में भी मां की तरह वात्सल्य भावना और मातृभाव छिपा रहता है। यहाँ तीसरी त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि यह वर्तमान जीवन की त्रासदी है कि माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, क्योंकि आज की महंगाई के युग में सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए माता पिता दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। इसलिए वह पूरा स्नेह, पूरा प्यार अपने बच्चों को नहीं दे पाते। हम महानगरों में देखते हैं कि पति पत्नी दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। कभी पिताजी को दिन की शिफ्ट रहती है, कभी माँ को रात की शिफ्ट रहती है। इसलिए दोनों एक साथ अपने बच्चों को मिल नहीं पाती, उन्हें स्नेह नहीं दे पाते।
उन्हें एक साथ घुमाने के लिए नहीं ले जा सकते। जैसे बच्चों को माता पिता टुकड़ों में मिले हो। यहाँ तक की जानकारी पहले 3 त्रिवेणी में देखी थी। अब चौथी त्रिवेणी देखिए, पन्ना नंबर 1। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। सबसे पहले इस त्रिवेणी में आए कठिन शब्द देखिए। महज का मतलब है केवल। आइए छात्रों, इस त्रिवेणी का भावार्थ देखते हैं। कवि इस त्रिवेणी में कहते हैं कि यह आज के युग की सच्चाई है कि जब कोई व्यक्ति वैभव की शिखर पर नजर आता है तो सभी उसका स्वागत करते हैं, सभी उसको चाहते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने जीवन में हार जाता है, परास्त होता है, तो सब उससे दूर चले जाते हैं, उसकी ओर आनाकानी करते हैं। इसके लिए उन्होंने यहाँ सूरज का सुंदर उदाहरण दिया है। कवि क्या कहते हैं? उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं। छात्रों, जब सुबह सुबह सूरज का उदय होता है तो सभी उसको सलामी देते हैं, सभी उसका स्वागत करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जब जीवन में विकास करता है, उन्नति करता है, प्रगति के शिखर पर विराजमान होता है, तो पराये भी अपने हो जाते हैं, सब उसके नजदीक आ जाते हैं। लेकिन दूसरी पंक्ति में वे क्या कहते हैं? डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। देखिए छात्रों, यह कैसी विडंबना है। जब सूरज डूब जाता है, उसका अस्त होता है, तो कोई उसकी ओर ध्यान भी नहीं देता, उसे भुला देते हैं। दिन भर उस सूरज ने रोशनी दी है, लेकिन डूबते वक्त उसे भूल जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जब हार जाता है, परास्त होता है, तो अपने भी दूर चले जाते हैं, उसके नजदीक नहीं रहते। एक हिंदी में सुंदर गाना है, सुख के सब साथी दुख में न होए। लेकिन यहां अंतिम पंक्ति में वे क्या कहते हैं? डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। सूरज आसमान में ही है, उसका उदय होना, उसका अस्त होना, यह हमारे नजरों का धोखा है। उसी प्रकार हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है। विनाश और निर्माण सृष्टि का नियम है। किसी के पास धन संपत्ति है, रुपए है, पद है, प्रतिष्ठा है, वह आती जाती रहती है। लेकिन हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि हमें व्यक्ति की ओर ध्यान देना है, मुसीबत के वक्त उसका साथ देना है। जिस व्यक्ति का हमारे ऊपर एहसान है, उसे भूलना नहीं है। यह इस त्रिवेणी में कवि त्रिपुरारी ने जानकारी दी है। अगली त्रिवेणी देखिए। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, खुद को संभालो और फिर से चलो।
चोट खाकर ही सीख मिलती है। चोट खाकर ही सीख मिलती है। इस त्रिवेणी का भावार्थ देखने से पहले इस त्रिवेणी में आए कठिन शब्द देखिए। सीख, इसका अर्थ है शिक्षा। आइए छात्रों, इस त्रिवेणी का स्पष्टीकरण देखेंगे। छात्रों, मान लीजिए कोई व्यक्ति आलसी है, किसी भी प्रकार का काम नहीं करता, निठल्ला बैठा है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी। संकट, मुसीबतें उसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संकट आते हैं। यहाँ कवि क्या कहते हैं कि चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। अगर तुम गिर भी जाते हो, तुम्हें असफलता मिलती है, फिर भी तुम्हें उठ खड़ा होना है और जीवन में आगे बढ़ना है। तुम्हें खुद को संभालना है, अपना जो आत्मविश्वास है उसे बुलंद रखना है, अपनी हिम्मत बुलंद रखनी है। मनुष्य को तो चोट खाकर ही सीख मिलती है। अंतिम पंक्ति में वे क्या कहते हैं? चोट खाकर ही सीख मिलती है। यानी कि जब मनुष्य को चोट लगती है तो उसे सीख माननी चाहिए, क्योंकि उस चोट से भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए मुसीबतें उसी व्यक्ति के जीवन में आती है जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उन्नति करना चाहता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का। 1914 में उनकी फैक्ट्री जल गई। उस वक्त थॉमस एडिसन की आयु 64 साल की थी। उनकी जिंदगी भर की कमाई जल गई थी। अब ऐसे समय में देखिए वह क्या कहते हैं कि अब तक हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गई, हमें फिर से नए से शुरुआत करनी है। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसके 2 हफ्ते बाद उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। इसीलिए छात्रों, यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि अगर हमें जीवन में असफलता मिलती है तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारा हौसला, हमारा आत्मविश्वास बुलंद होना चाहिए और चोट को एक अवसर मानना चाहिए। चोट से हमें सीख लेनी चाहिए। यह जानकारी उन्होंने इस त्रिवेणी में दी है। अगली त्रिवेणी देखिए। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। इस त्रिवेणी में आए कठिन शब्द देखिए। घनघोर, इसका अर्थ है भयानक। घनघोर मतलब भयानक। आस, इसका अर्थ है आशा। आइए छात्रों, इस त्रिवेणी का भावार्थ देखेंगे। कवि इस त्रिवेणी में कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में अगर
अंधेरा आता है, निराशा आती है, तो वह अपना उत्साह खो बैठता है। जब उसे किसी काम में असफलता मिलती है तो वह निराश होता है, अपना उत्साह, अपना साहस खो बैठता है। ऐसी अवस्था में कवि क्या कहना चाहते हैं? आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। हमें यह आशा रखनी है, हमें अपनी उम्मीद को बनाए रखना है कि चाहे मुझे इस काम में असफलता मिली हो, चाहे मेरे जीवन में मुश्किलें आई हैं, विपत्तियां आई हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी उम्मीद बनाए रखनी है, अपनी आस को बनाया रखना है। इसके लिए उन्होंने नीचे क्या कहा है? रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। यानी कि कोख का अर्थ है गोद। रात के बाद जिस प्रकार सुबह होती है, उसी प्रकार ये जो मुसीबतें हैं, विपत्तियां हैं, वह जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहती। थोड़ी देर के लिए यह जीवन में आती है और फिर से चली जाती है। इसलिए हमें नाउम्मीद नहीं होना है, आस बनाए रखनी है, अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। छात्रों, जिस प्रकार इंद्रधनुष्य के बनने के लिए बारिश और धूप की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारा जीवन है। उसमें सफलता है, असफलता है, सुख है, दुख है, आशा है, निराशा है, उजाला है, अंधेरा है, अच्छाई है, बुराई है। इसे हमें अपनाना है और जीवन में आगे बढ़ना है। इस प्रकार आज की तासिका में हमने 3 त्रिवेणी की जानकारी प्राप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद।